Assalamu alaikum. So, we are going to talk about White Dolphin today. It's a novel taught in different schools in Pakistan and internationally it is read. और इसमें जो है वो एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर्स काफ़ी सारे बट द heroic character is Kara, whose mom is missed somewhere. Actually her demise took place, वो इस दुनिया में नहीं रहती हैं, बट इस बच्ची कारा की सर्च ओवर नहीं होती है. शी kept on searching her. So without wasting a time, a masterpiece of Gil Lewis, White Dolphin, we are going to start the original text and we will understand what does it say. So this novel is actually divided into different chapters. Let's see what does the chapter 1 say. It starts with, I rip another page from the book. I tear it out, right out. मैंने एक और पेज बुक से फाड़ा और निकाल दिया इसको बिल्कुल बाहर, पेज को फाड़ कर. The paper is tissue thin. जो पेज था, जो पेपर था वो बिल्कुल पतला था. And edged with gold. और उसके किनारे जो थे पेपर के edges जो थे वो गोल्ड के थे. It flutters in my hand like a tiny bird. वो एक छोटे परिंदे की तरह मेरी गोद में फ्लटर करके गिर गया या सिमट गया. Desperate to escape. ऐसा लगा मुझे उस पेपर को देख के कि ये बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है. I let it go. मैंने उसे जाने दिया. And watch it fly up into the clear blue sky. और मैंने एक साफ खुले आसमान में उसको जाने दिया. I rip out another. मैंने दूसरा पेपर निकाला. And another. फिर उसके बाद एक और. The pages soar and tumble across cow-scattered fields into the haze above the silver blue sea. वो पेजेस जो थे जैसे बाहर उड़ने के लिए बेताब से थे, एक बहुत बड़ी फील्ड में जहाँ पे खुला आसमान है और एक फील्ड है, खेत है. ओए खारा. I looked down. Jake's pink face is squinting up at me against the glare of sun. मैंने देखा, आवाज़ आई, ओए कारा, जैसे कोई आवाज़ देता है ना. मैंने देखा तो जेक था, उसका पिंक फेस हो रहा था जो ऊपर की तरफ मुझे देख रहा था. उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी. Ethan's standing next to him. जेक के बराबर में ईथन खड़ा हुआ था. Trying to find finger holes in the granite blocks of the wall. जो कि वॉल पे कोई सहारा ले रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था. He jumps to pull me off, but I pull my legs up out of reach. उसने उछल कर, जैसे वो नीचे खड़ा हुआ था, उसने उछल कर मेरी पाँव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने झट से अपना पाँव पीछे कर लिया. The walls too high. दीवार बहुत ऊंची थी. I'm safe up there. मैं वहाँ पर safe थी. Kara is saying all these things, okay? Kara, 2 blanks. Yells Jake, teacher's looking for you. उसको कारा को बताया जाता है कि टीचर तुम्हें ढूंढ रही हैं. I run my finger along the rough leather binding of the book. I run my finger along the rough leather. मैंने एक रफ सा लेदर था, चमड़ा था, उस पर अपनी उंगलियां फेरी. I run my finger. Binding of the book, जो कि बुक को बाइंड किया होता है, मतलब बुक का जो एक पीछे वाला किनारा होता है जहाँ पे वो पेजेस सारे स्टिक हुए होते हैं, वहाँ पे उसने हाथ फेरा. इट्स हैवी इन माई लैप. वो उसकी गोद में पड़ी हुई जो बुक थी वो काफ़ी हैवी थी, कोई छोटी मोटी बुक नहीं थी.
The hard edges dig into my skin. उसके जो सख्त किनारे थे वो उसकी गोद में या उसकी पैरों में या जहाँ पे भी उसने वो बुक पकड़ी हुई थी वो अंदर घुस रहे थे, डिग हो रहे थे उसको. I rip out another page and set it free. मैंने एक और पेज निकाला और उसको भी उड़ा दिया. Something upward skywards. कुछ ऊपर की तरफ. Soaring upwards skywards. आसमान में ऊपर की तरफ. You're in big trouble. तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो. Kara, 2 planks. Shouts Jake. कहते हैं तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो, तुम फंस गए, तुम्हारी शामत आने वाली है. That Bible is a school property. ये बाइबल स्कूल की प्रॉपर्टी है. मीन्स जो बुक उसके पास थी वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी. इट वॉज अ बाइबल जिसके वो पेजेस फाड़ रही थी और वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं थी. शी टुक इट फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी. अच्छा जी. यू विल बी सेंट टू हेल फॉर दैट. ये करने के लिए तुम जहन्नुम में जाओगी. बुक तो फाड़ी ही फाड़ी, बट इट वॉज अ रिलीजियस बुक, इट वॉज अ होली बुक. सो दे आर वार्निंग हर कि ये करने के लिए यू विल गो टू हेल. जहन्नुम में जाओगी तुम. शी वोंट गेट देयर दो calls Ethan. Ethan कहते नहीं वो नहीं जाएगी. She won't be able to read the signs. उसको तो साइन पढ़ना ही नहीं आएंगे. Jake laughs. ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं. Jake और Ethan. किसका? कारा का. Learn to spell your name yet, कारा. K-A-R-A-W-O-O-D. वो कहते हैं अपना नाम की स्पेलिंग तो याद कर लो कारा. उसको स्पेल करके बताते हैं. कारा thick as 2 planks of wood. ये बार बार उसको 2 planks of wood कह कहकर छेड़ रहे हैं. I have heard all this before. मैंने ये पहले भी सुना है. 1,000 times. 1000 दफा. I turned my back on them and took down to the footpath on the far side of the wall. मैंने उसकी तरफ पीठ की, मतलब तवज्जो नहीं दी, उसको अटेंशन नहीं दी. Look down to the footpath on the far side of the wall. और दूसरी तरफ दीवार के देखना शुरू कर दिया. जहाँ पर ईथन और जैक खड़े थे वहाँ नहीं देखा. To the opposite side देखना शुरू कर दिया. It runs one way to the coast path along the cliffs. वहाँ पर एक रास्ता जो है वो दूर तक जाता था. कॉस्ट पाथ समंदर की तरफ. along the cliff and other down steps tangled with nettles and bindweeds to the harbor in the town below. और दूसरा रास्ता दूसरी साइड जाता था जो कि एक हार्बर की तरफ जाता था जहाँ पे शिप्स वगैरह बंदे होते हैं. इन द टाउन बिलो नीचे की तरफ जा रहा था. What I want to know, मुझे क्या जानना था, says Ethan. Ethan कहता है is Kara word as thick as her dad. वो अपने बाप की तरह है. My mom says, confides Jake. Jake कहते हैं हाँ मेरी मम्मा भी यही कहती हैं that Kara's dad lost his last job because he couldn't write his own name. कि कारा की अब्बू की जॉब इसलिए नहीं रही क्योंकि वो अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे. He was illiterate, जाहिल थे वो. और कारा भी ऐसे ही है, उसको भी पढ़ना लिखना नहीं आता. They both are still criticizing her. उसकी अभी तक उस मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता. Ethan sniggers. वो एक्सप्रेस करता है spin round and glare at them. Shut up about my dad. कारा को ये बात बहुत बुरी लगती है और कहती है कि भाई मेरे बाप के बारे में बात मत करो. मुझे जो कहना था I was quiet but you cannot say anything to my father. वो उनको फुल स्टॉप देती है इस चीज पर. But Jake's not finished. लेकिन जेक अभी भी खामोश नहीं होता. I heard your mom had to write his name for him. मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ अपने मतलब तुम्हारे पापा के लिए उनका नाम लिख कर देती थी. Isn't that right, कारा? क्या ये सच नहीं है? My eyes burn hot with tears. कारा कहती है कि मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया. आग बगौला हो गई उसकी आंखें. I blink
hard and turned back to the sea. मैंने कस के आंखें बंद की और सी की तरफ मुंह कर लिया. The waves out there are tipped with white. उधर समंदर में जो झाग बन रहे थे वाइट कलर के, ऊपर ऊपर वाइट थे, उसमें वेव्स थी. आई फील द हॉट सन ऑन माई फेस. मुझे सूरज अपने फेस पे बहुत ज़्यादा फील होने लगा. आई मस्टंट क्राई. मुझे रोना नहीं है बिल्कुल भी. आई वोंट लेट देम सी मी क्राई. मैं उनको ये देखने नहीं देना चाहती थी. काला कहती है वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहती थी. आई डोंट वांट टू शो कि ये सब जो कह रहे हैं इसका इफेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है और मुझे इनकी बातें बुरी लग रही हैं और मैं रो रही हूँ. शी वॉन्टेड टू portray herself as a strong character, though she was weak inside. उसको उनकी बातें बुरी लग भी रही थी. If I ignore them, they will go away like they always do. अगर मैं उनको इग्नोर करूंगी, उनकी बात को तवज्जो नहीं दूंगी, अटेंशन नहीं दूंगी, तो वो चले जाएंगे जैसे हमेशा होता है. The sea breeze is damp and salty. समंदर की हवा बहुत डैम्प थी, नमी वाली और सॉल्टी भी थी. It catches the white cotton off my shirt and billows it out like a sneaker sail. अच्छा, कपड़े उसके उड़ रहे थे. I close my eyes and imagine I am sailing across in endless sea. उसने अपनी आंखें बंद कर ली उस हवा में और इमेजिन किया कि वो एक endless sea, ना ख़त्म होने वाला समंदर में सफ़र कर रही है, सेल कर रही है. A wide blue ocean, जो एक बहुत ही बड़ा ब्लू कलर का ओशन है. With nothing else around me, मेरे इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है. But the sun and wind and sky, सब नेचुरल चीज़ें. And she was feeling only these things, closing her eyes. Though she was not sailing in real, वो हकीकत में sailing नहीं कर रही थी. She was standing at the wall at a height. Oh Kara, Jack is still there. Jack फिर भी वहीं होता है और उसको आवाज़ देता है, Kara. It's a shame about the Merry Mermaid, he shouts. वो कहते हैं मैरी मरमेड के लिए तो ये बहुत शर्म की बात है. If Jake knows about the Merry Mermaid, then everyone does. I turned around to look at him. अब ये मैरी मरमेड कोई ऐसी चीज़ थी जिससे सुनकर कारा जो है वो बिल्कुल चौंक जाती है. एंड शी सेज कि अगर जेक को इसके बारे में पता है, मैरी मरमेड के बारे में, तो सबको पता है. इट मीन्स वो एकदम से झटका लेती है, टर्न होती है उसकी तरफ. A few other children from class are watching us from a distance. कुछ और बच्चे भी उनको थोड़े फासले से देख रहे थे, जिनका नाम था Chloe and Ella, are both looking this way from under the deep shade of the horse chestnut tree. कुछ दरख्त थे वहाँ पर, वहाँ से वो झाँक रहे थे. Adam has stopped his game. Adam ने अपना गेम ख़त्म कर लिया. His football clutched against his chest. उसके सीने पर आके लगती है उसकी फुटबॉल. Still, Jake says, फिर भी जैक कहता है, it never was much of a pub. वो एक पब तक ही बात महदूद नहीं थी. Pub is a place where people go and drink and rest and chat with their friends. It will make a great holiday home for someone. वहाँ पर कोई बहुत हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए भी जाता है. A rich Londoner probably, बहुत अमीर लंदन के लोग. I heard the food was terrible. लेकिन वहाँ पर कोई फूड है जो बहुत टेरेबल था. Jake knows my dad works in the kitchen. अच्छा, ये जो पब है ये उसके बारे में बात कर रहा है, जेक रेफरेंस दे रहा है. लेकिन जेक को पता था कि कारा का जो बाप था वो पहले उस पब के अंदर काम करता था. तो वो कहता है कि तो बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है. तो ये एक तरह का इस लाइन में क्रिटिसिज्म था कारा के लिए. ये रेफरेंस दे रहा है, यहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, और यहाँ पे भी उन्होंने दिया है कि कारा के फादर यूज्ड टू वर्क ओवर देयर. अच्छा जी. Jake knows my dad works in the kitchen of the Merry Mermaid. और ये जो Merry Mermaid का वर्ड उसने पहले कहा था वो उस किचन का नाम है जहाँ पर कारा के फादर काम करते हैं. He knows he will have no job and no money to live on when it closes at the end of the summer. ये न्यूज़ थी कि वो पब जो है वो समर के एंड तक क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसके बाद कारा के फादर के पास कोई अर्निंग वे नहीं होगा, कोई पैसे नहीं होंगे अपनी लिविंग्स को मीट करने के लिए. Jake would love it if we had to move from
कॉर्नवॉल। जेक को तो बड़ी खुशी होगी ये जानकर, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, हम इस जगह से, कॉर्नवॉल जो जगह का नाम था, वहाँ से हम मूव करके चले जाएंगे। मे बी योर डैड कैन कम बैक एंड वर्क फॉर माइन इन आवर ट्रॉलर्स। वो कहता है कि तुम हो सकता है वापस आ जाओ तुम लोग, और तुम्हारे फादर जो हैं वो मेरे ट्रॉलर्स पर काम कर सकें। सेज जैक, जैक उसको ऑफर देता है। टेल हिम वी विल बी फिनिशिंग फॉर shellfish when the dragging ban is lifted in 10 days। वो कहता है कि अभी तो शेलफिश पे, फिशिंग पे बैन लगा हुआ है, लेकिन 10 दिन के बाद जब ये बैन हट जाएगा, वहाँ का कुछ वेदर डिस्टर्ब था या सी में कोई डिस्टर्बेंस थी, तो उसके बाद वो बताता है कादा को कि वी विल स्टार्ट आवर वर्क अगेन। लेकिन इस जैक का मतलब कोई भी हमदर्दी नहीं है कादा के साथ। ही इज स्टिल टॉन्टिंग, हिज वे of speaking is still very criticizing and taunting. My dad's even bought new gear to rake every corner of the seabed out there. He can't wait. वो कहता है कि इसके फादर जो हैं उन्होंने न्यू गियर्स परचेज किए हुए हैं टू रेक एवरी कॉर्नर, कि वो हर कोने में जाएं, सी बेड्स तक, नीचे तक जाएं और वहाँ से अच्छी अच्छी फिश को कैच कर सकें। उन्होंने मतलब ये गियर्स परचेज किए हुए ताकि मीन्स टू से कि वो रेडी हैं अपने वर्क के लिए, वो और इंतज़ार नहीं कर सकते। ही हैज़ बॉट द इक्विपमेंट्स, हिज इक्विपमेंट्स टू सेल इन द सी एंड टू फिश, द शेलफिश इज़ रेडी विद हिम। ठीक है, आई जस्ट ग्लैड एट हिम। मैंने उसको गौर से घूर के देखा। जैक लाफ्स, जैक हंसने लगा। आई आस्क हिम इफ ही कैन कम टू। मैंने पूछा अगर तुम भी आ जाओ। आई टाइटन माई ग्रिप ऑन द बाइबल। मैंने कस के उस बाइबल बुक जो उसकी गोद में पड़ी हुई थी उसको पकड़ा। हार्ड लेदर बाइंडिंग, उसके ऊपर जो सख्त चमड़ा चढ़ा हुआ था उसको कस के पकड़ा। बियॉन्ड आई सी मिसेस कार्टर स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस। मैंने देखा उनकी एक टीचर मिसेस कार्टर जो थी उनकी तरफ आ रही थी तेज तेज बड़े बड़े कदमों से। स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस, वॉकिंग नहीं लिखा है, राइटर हैज यूज्ड द वर्ड स्ट्राइडिंग। ओके, आई कुड ट्राई एंड हाइड द बुक। मैंने कोशिश की कि मैं उस बुक को छुपा सकूं, बट जेक एंड ईथन वुड टेल हर एनीवे। लेकिन क्या फ़ायदा उस बुक को, उस बाइबल को छुपाने का जो स्कूल की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि जेक और ईथन ने तो उसको नोटिस कर लिया था एंड दे आर गोइंग टू टेल हर। आई जस्ट ग्लेयर एट हिम। ओह सॉरी, okay, would tell her anyway. Have you seen the advert at the boatyard, Kara? Says Jack. He is looking at me now and grinning. Ethan's grinning too. अच्छा, वो एक sentence कहता है Have you seen the advert at the boat, Kara? At the boatyard, Kara. और ये sentence एक hint था उसकी टीचर को, ताकि वो ज़ोर से बोल रहा था ताकि वो सुन लें। और ये बोलकर वो कारा की तरफ मुंह करके ही ग्रिन्स, एक बहुत ही सुपरफिशियल सी स्माइल दे रहा था। दे नो समथिंग आई डोंट, उनको कुछ पता था जो कारा को पता नहीं था। इट्स इन जेक्स वॉइस एंड ही इज़ बर्स्टिंग टू टेल मी। वो उसकी आवाज़ से पता चला मुझे, वो बिल्कुल ओवरवेल्म था कारा को बताने के लिए। मिसेस कार्टर हाफ वे अक्रॉस द प्ले ग्राउंड। मिसेस कार्टर जो कि अभी उस प्ले ग्राउंड के मिड तक ही पहुंची थी। हर फेस इज सेट एंड ग्रिम, गुस्से में थी वो। द मोआना इज अप फॉर सेल, जैक शाउट्स आउट। जैक कहता है कि मोआना, जो कि एक शिप का नाम है, इज अप फॉर सेल, वो बिकने वाली है, वो सेल होने वाली है। ही इज जुबिलियंट नाउ। अब तो भाई ये जो सेंटेंस उसने बोला था वो उसके बर्दाश्त के बाहर था, बिकॉज कारा यूज्ड टू लव हर शिप मोआना। उसकी कुछ एसोसिएशंस भी हैं उसकी मदर की, और इस तरह की चीज़ें भी हैं। वी विल गेट टू नो, वी विल रिकवर इट। आई स्क्रैम्बल टू माई फीट। मैं अपने घुटनों पर बैठी, एकदम गुस्से से वो उठी। एंड शी शाउटेड लायर, झूठे। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। आई एम श्योर इट कांट। उसको इतना ट्रस्ट था, वो गुस्से में आ गए एकदम से। बट जेक इज स्मग, ही पुल्स हिज ट्रम्प कार्ड। लेकिन जेक ने तो अपना
ट्रम्प कार्ड प्ले किया था, वो बहुत उसको एग्रेशन में लाना चाहता था. माई डैड्स गोइंग टू बाय हर एंड चॉप हर अप फॉर फायरवुड. वो कहता है कि मेरे अब्बू जो हैं इस मोआना शिप को परचेज करेंगे सिंस इट वाज मेड विद वुड. और ही सेज कि वो इस गाड़ी, इस मोआना को, इस शिप को चॉप करेंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे फायरवुड के लिए. उसको इरिटेट कर रहा है ये. He shouts cause he says that's all she's good for. कहते हैं ये अब यही तो रह गया इस शिप के अंदर, एक कबाड़ा है, इसकी लकड़ियों को निकाल के बर्न करो, खाना पकाओ उसके ऊपर, समथिंग लाइक दैट. I hurled the book at him. मैंने इसको बुक एकदम से उसकी तरफ उछाल दी. The Bible's hard edge slammed into Jack's nose. और उसके जो किनारे थे वो जैक की नोज पर टकराए. एंड ही ड्रॉप्स लाइक अ स्टोन. और वो एक पत्थर की मानिंद गिर पड़ा. बोथ हैंड्स क्लच्ड अक्रॉस हिज फेस. और दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे उसने तकलीफ के मारे. मिसेस कार्टर इज रनिंग नाउ. कारा, मिसेस कार्टर ने ये होते हुए देखा दूर से और वो कारा कारा करती भी, चीखती भी इनकी तरफ भागने लगी. I glanced down at Jake. मैंने जेक के ऊपर देखा. Mourning in the dirt below me. जो कि he was mourning, मतलब उसको पेनफुल फील कर रहा था वो. Kara, come down now, Mrs. Carter yells. वो कहती नीचे आओ. But I turn away from them all and jump, leaving Jake Evans bleeding through his fat fingers, turning the dust dry, ground blood red. लेकिन जब उसने इसको देखा जैक को, तो ही वॉज ब्लीडिंग. अपनी मोटी सी उंगली में से उसके खून निकल रहा था. मतलब अगर उसने हाथ मुंह पे रखा हुआ है तो नोज का खून उसकी फिंगर पे लगा होगा ना. टर्निंग द डस्ट ड्राई, ग्राउंड ब्लड रेड. और जो खून ज़मीन पर गिर रहा था तो वो जाहिर है रेड हो रहा था पूरा ग्राउंड. तो यहाँ पर गाइस हम चैप्टर नंबर 1 को एंड करते हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इट इज़ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.